एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबका साथ, सबका विकास नारा देने वाले पॉलिटिकल पार्टी आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में मुक्की खा रहे हैं। जहां पर भी बीजेपी विधायक जाते हैं, जहां पर भी बीजेपी सांसद जाते हैं, वहां लोग का विरोध ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 2022 इलेक्शन के लिए बस बीजेपी का पदाधिकारी जब गांव घूम रहे हैं, जब गांव की तरफ जा रहे हैं, ये जिले की तरफ कूच कर रहे हैं इलेक्शन प्रचार के लिए, लोगों को वोट मांगने के लिए जब जा रहे हैं, तो उनका हालत क्या हो रहा है आप जान के हैरान हो जाएंगे। हर गांव में बीजेपी वालों को लोग सवाल कर रहे हैं। उस सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद और बीजेपी पदाधिकारियों का पास कोई जवाब ही नहीं है। साथियों, जब ग्रेटर नोएडा पहुंचने के लिए खबर मिल गया कि मोदी जी और योगी जी, खासकर उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जी ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं, तो किसान का जमावड़ा देखने के लिए मिलता है। काला झंडा दिखाकर फार्मर ने योगी जी को विरोध कर दिया। योगी जी का किसान का विरोध का मतलब क्या है? किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट का 3 काला कानून, उसके साथ साथ यूपी में आज तक जमीन सुधारक कानून को सही से लागू नहीं किया गया और छोटे फार्मर को योगी जी का शासन का पीरियड में जो जमीन मिलने चाहिए था वो भी नहीं मिला। इसीलिए फार्मर बीजेपी का ऊपर ज्यादा गुस्सा है। योगी जी इनसे बचने के लिए नोएडा से छुप के भाग गए। मतलब फार्मर को, किसान लीडर को सामने कर नहीं पाया और उनका रूबरू हो नहीं पाया। और ये भी आपको पता चलता है कि योगी जी की विरोध गुज्जर समाज का लोग भी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में गुज्जर समाज का लोग ज्यादा बीजेपी को प्रतिरोध कर रहे और विरोध कर रहे। विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण ये है, ये गवर्नमेंट नाकामयाबी हो चुका है। गुज्जर समाज का नौजवान, गुज्जर समाज का एजुकेट लोग गवर्नमेंट को ये हिसाब मांग रहे हैं, 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं, उनका टैक्स का हिसाब मांग रहे हैं। जो टैक्स भर रहे हैं लोग, डेमोक्रेसी में 5 साल के बाद एक बार लोग हिसाब मांगते हैं गवर्नमेंट को। हम दिन रात सिटीजन टैक्स भरते हैं, वो टैक्स का हिसाब किताब तो मांगना पड़ता है। गवर्नमेंट जब फेल होता है, लोगों का भलाई के लिए कुछ कर नहीं पाता, गवर्नमेंट मिशनरी जब दुरुपयोग होता है, तब आवाम सड़क पर आते हैं और गवर्नमेंट को हिसाब मांगते हैं। ऐसे ही गुज्जर समाज योगी जी को घेर गए। उनको जवाब देने के लिए योगी जी का पास ताकत नहीं, इसलिए उन्होंने वहां से वापस आ गए। साथियों, डेमोक्रेसी में साधारण, खास करके सिटीजन को ज्यादा ताकत होता है। सिटीजन का ताकत कब दिखाई देता है? इलेक्शन का पीरियड में सिटीजन का ताकत दिखाई देता है। इसीलिए गुज्जर समाज का लोग ये कहते हैं बीजेपी वाले को, आइए वोट मांगिए। 2022 में जब आप वोट मांगने के लिए आएंगे तो तब पता चलेगा। मतलब डायरेक्टली गुज्जर समाज का लोग और फार्मर, उत्तर प्रदेश का तमाम फार्मर, शूद्र समाज यूनाइटेड हो चुके हैं और बीजेपी को हटाने के लिए मन में ये लोग सोच चुके हैं। जहां भी योगी जी जाने के लिए आप प्लान कर रहे हो, उनसे पहले वो उनका पुलिस को निर्देश दे रहे हैं, कहीं भी उन्हें काला झंडा दिखाने वाला नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए योगी जी उनका पुलिस को जो निर्देश दे देते हैं, पुलिस वो काम कर रहा है। योगी जी का
दौरा से पहले ही उस इलाके का फार्मर को नजरबंद किया जा रहा है, किसानों को नजरबंद किया जा रहा है, ओपोजिशन लीडर को नजरबंद किया जा रहा है। ये कुछ नौजवान संगठन को भी पुलिस का द्वारा बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में नजरबंद कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है लोग आके उन्हें काला झंडा दिखाएंगे और लोगों का सामने जवाब देने के लिए उनका पास ताकत नहीं है। जब गवर्नमेंट फेल हो जाता है, पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, ऐसे ही गवर्नमेंट डरता है लोगों का सामने जाने के लिए। लेकिन याद रखिए, आप लोग सब जानते हैं 4 साल तक तो छुपेगा गवर्नमेंट, 5 साल में साल जब इलेक्शन का साल आता है उस वक्त गवर्नमेंट को बाहर निकलना ही पड़ता है। तब गवर्नमेंट में बैठे हुए सांसद या विधायक कोई भी प्रश्न का जवाब देने के लिए उनका पास जवाब नहीं होता और गवर्नमेंट को हारना पड़ता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ये पता चल रहा है बीजेपी का हालत बहुत खराब है। हर जगह पर बीजेपी को विरोध हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में गुज्जर समाज का साथ साथ वहां का फार्मर विरोध किए हैं। हापुड़ में योगी जी को विरोध किया गया है। अमरोहा में भी बीजेपी को विरोध किया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट नारा में ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन असलियत में ये सबका साथ नहीं थे और सबका विकास भी हो नहीं पाया। गवर्नमेंट हर सेक्टर में फेल हो चुका है, यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार भी। एजुकेशन सेक्टर में फेल, हेल्थ सेक्टर में फेल, एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर को सड़क पर ला के खड़ा कर दिया, किया गया। इसीलिए फार्मर गुस्सा है, नौजवान गुस्सा है, दलित गुस्से में है, यादव गुस्से में है। हर तमाम लोग, हर बिरादरी का लोग, हर बिरादरी का लोग बीजेपी का ऊपर गुस्सा है। आप लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं। योगी जी और केंद्र का सरकार कब तक लोगों को नजरबंद में रखेगा? कब तक सिटीजन को डराएगा? इलेक्शन पीरियड में ये सब पकड़ में आ जाएगा। 2022 इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। इसका फायदा उठा रहा है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आज का तारीख में फ्रंट फुट पर आके वो अपना काम कर रहे हैं। लोग याद कर रहे हैं उस वक्त 2007 का बहन जी का शासन। 2007 में बहन मायावती जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती का साथ पालन करती थी, गन्ना किसानों को बेनिफिट 150 रुपए तक बेनिफिट दिलाई थी, भूमिहीन फार्मर को भूमि सुधार कानून लाके भूमि का पट्टा का साथ साथ उनका अधिकार दिलाई थी, माँ बहन बेटी को सुरक्षा मिली थी, लाखों गुंडों को जेल का अंदर डाला गया था और उत्तर प्रदेश में शांति और चमन लाया गया था। ये बात आज यूपी वाले याद करते हैं। इसीलिए 2022 यूपी में बहन जी का सरकार बनने के लिए तैयार हो रहा है। बसपा का पदाधिकारी को हर जगह पर वेलकम किया जा रहा है। हर जिले पर बसपा का पदाधिकारी को लोग फूलों का हारों से वेलकम कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी वालों को घुसने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी का पदाधिकारी, सांसद और विधायक लोगों को छुप छुप के घूम रहे आ रहे हैं, मतलब लोगों का सामने वो जाने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि 5 साल का हिसाब देने के लिए इनका पास जवाब ही नहीं है। इधर बसपा वाले गांव गांव घूम रहे, कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे, लोगों का साथ मिल रहे और लोगों को समझा रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का सिटीजन बहुत खुश है बसपा का कार्यकर्ताओं के साथ। बसपा को कार्यकर्ताओं को खिला रहे, छोटा छोटा कैडर कैंप करवा रहे, अपना जेब से पैसा खर्चा करवा के बसपा वालों को बुलाकर कैडर कैंप करवा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वालों को गांव से घुसने नहीं दे रहे हैं। इतना फर्क होता है एक समाज के लिए काम करने वाला पार्टी और एक अपना रुतबा दिखाने वाला पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी अपना पावर में घमंड में आके चूर हो जाता है, और एक तो पॉलिटिकल पार्टी होता है जो पावर में होते हुए भी या ना होते हुए भी लोगों का साथ रहता है, लोगों का साथ जुड़ के काम करते रहता है। ऐसे पार्टी को लोग हर वक्त याद करते हैं और साथ देते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बसपा को हर कोई कम्युनिटी का लोग साथ दे रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं कैडर कैंप के लिए। हर तालुका, हर पंचायत में हर दिन कैडर कैंप, छोटा छोटा कैडर कैंप हो रहे हैं। वो कैडर कैंप का खर्चा गांव वाले उठा रहे हैं। बसपा कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए गांव वाले पैसा खर्चा कर रहे हैं। मतलब इनको ही कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी विथ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का साथ बसपा हर वक्त जुड़ा था, आज भी जुड़ा है और आने वाला कल भी कॉमन पीपल का साथ ही रहेगा। साथियों, हमारा ये उम्मीद, ये दृढ़ विश्वास है 2022 उत्तर प्रदेश बसपा का कब्जे में आ रहा है और 2024 भारत वर्ष में बहुजनों का विदाउट परमिशन, बहुजनों का बिना गठबंधन से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ताकत में आने वाले नहीं है। बहन जी जो कदम उठा रही है, बिखरते हुए समाज को जोड़ रही है, जो समाज को तोड़ा गया था उनको जोड़ रही है, जिन समाज को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था उनको आज ताकत दिला रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में बसपा का जनाधार ज्यादा बढ़ रहा है और 2022 इलेक्शन में बसपा 300 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बना रहा है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर